नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र प्रथम मंडल के 7वें सूक्त का प्रथम मंत्र। वनेमं पूर्वीरर्यो मनीषः अग्नि सुशोको विश्वान्यस्य आदैव्यानि व्रता चिकित्वानां मनुष्यस्य जनस्य जन्मम्। जिस प्रकार दैव्यानि दैवत्य प्राप्त करने वाले व्रतानि संपूर्ण सत्व्यवहार आदि श्रेष्ठ व्रतों को आचिकित्वान भली भांति जानने वाला अग्नि सर्वज्ञ सुशोका उत्तम प्रकाशमय अर्य जगदीश्वर विश्वानि सबको अस्या प्राप्त है। उसी प्रकार हम भी मनीषा बुद्धि से मनन शक्ति से पूर्वी पहले से विद्यमान मुख्यतः प्राप्त करने वाली बुद्धियों का उत्तम से वनेम आदर पूर्वक सेवन करें। यही मनुष्य जाति के जनस्य प्राणी का जन्म उत्पन्न होना है। अर्थात मंत्र में विशेष प्रकार से बात बतलाई गई है कि पहली तो ये बात बताई गई है कि संसार के व्यवस्थापक प्रभु के दिव्य गुणों को मनुष्य समझे। जो संसार के उत्पादक परमपिता परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है पहले उसको समझे। और दूसरी बात यह है कि उन गुणों को समझकर अपने जीवन में धारण करें। उन गुणों को जान करके अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें, तभी मनुष्य जीवन की सफलता है, सार्थकता है। अन्यथा मनुष्य शरीर पा करके खाली मनुष्य बन जाना ये मनुष्यता की बात नहीं है। केवल मनुष्य के शरीर को धारण करने से मनुष्य नहीं बन जाता। तो कहा पहले संसार में परमात्मा की व्यवस्था को समझो। ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है उसको समझने का प्रयत्न करो और उसको समझ करके तदनुकूल अपने जीवन में आचरण करो, उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करो, तभी जीवन की सफलता और श्रेष्ठता है। तो इस विचित्र संसार के उत्पादक धारक और संहारक प्रभु की न्याय व्यवस्था को, असीम बुद्धि कला कौशल को निष्ठापूर्वक परम ज्ञान ऐश्वर्य को मनुष्य ज्यों ज्यों समझता जाता है त्यों त्यों उसकी बुद्धि तीव्र होती बढ़ती जाती है। उसकी ज्ञान की भूख जो है उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उसको समझता है वैसे उसकी ज्ञान की बुद्धि तीव्र होती जाती है, ज्ञान की भूख बढ़ती चली जाती है और बढ़ना भी चाहिए। तो इस प्रकार से हम उस परमपिता परमात्मा के गुणों को जानने का प्रयत्न करें। मनु महाराज जी कहते हैं, यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानंचास्य रोचति। कहते मनुष्य ज्यों ज्यों विद्या और बुद्धि के विषयों को समझता जाता है त्यों त्यों उसका ज्ञान भंडार समृद्ध होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। और फिर उसे सूक्ष्म ज्ञान को की बातों को समझ करके सूक्ष्म बातें उसकी समझ में जो है आने लगती हैं और उनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करता चला जाता है। उनकी रुचि उसमें जो है बढ़ती चली जाती है। तो बात बहुत सुंदर बात इसमें कही गई है कि संसार की न्याय व्यवस्था को समझो। परमात्मा की जो बनाई हुई प्रकृति है उसको पहले समझने का प्रयत्न करो। संसार उस परमपिता परमात्मा ने बनाया और प्राणी जगत के हित के लिए बनाया। विशेष करके मानव जगत के मानव समाज के हित के लिए बनाया।
मानव को ही इस प्रकार की बुद्धि परमपिता परमात्मा ने प्रदान की है, इस मानव शरीर को, कि इसके अंदर समझने की, सोचने की, जानने की और तदनुकूल आचरण करने की शक्ति इसको दे रखी, बाकी सारे प्राणियों को नहीं। तो इसलिए मनुष्यपन तभी उत्पन्न होता है जब हम उस परमपिता परमात्मा की बनाई सृष्टि का आंकलन करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होता है। अन्यथा मानव जीवन पा करके हम पशु पक्षियों से भी बदतर जीवन है। तो इसलिए इस मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि उस न्याय व्यवस्था को समझो। परमात्मा ने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अनेक नक्षत्र इस प्रकार से बनाए हैं कि जो हमारा संरक्षण करते हैं। चंद्रमा से फलों में रस का संचार होता है, सूर्य के प्रकाश से उनकी वृद्धि होती है, बढ़ते चले जाते हैं। हर जगह ठीक ठीक न्याय और व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने कर रखी। तो उस न्याय व्यवस्था को ठीक ठीक समझ करके हम अपने जीवन को भी उस न्याय व्यवस्था के अनुसार चलाने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। उत्तम संगति का आचरण करते हुए हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाएं। वह परमात्मा की बुद्धि सर्वोपरि है, उस परमात्मा की बुद्धि, और उसने बुद्धिपूर्वक प्रत्येक कार्य को जो है यहाँ निर्धारित किया हुआ है। संसार में जहाँ जहाँ भी दृष्टिगोचर होता है, सब में नियम और व्यवस्था बनी हुई है, सब अपने अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य को भी जो है इन नियमों को समझ करके अपने जीवन को नियम में ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रातः काल कहते हैं सूर्योदय से पूर्व जो है जाग जाना चाहिए, बिस्तर को त्याग देना चाहिए। जब प्रकाश का आगमन हो रहा हो, परमपिता परमात्मा का इस सूर्य के रूप में धरती पर आगमन हो रहा हो, तो हमें उस समय जाग जाना चाहिए। कहते हैं जो सूर्य की जागने के पश्चात भी सोया रहता है, सूर्य उसका ओज और तेज हर लेता है। इसलिए हम अपने ओज और तेज को नष्ट करने का प्रयास न करें, बल्कि सूर्य के साथ साथ जागें। कहते हैं प्रातः काल की बेला एक अमृत बेला होती है, और इस बेला में जो जागता है वो पाता है। पहले कहा भी जाता, गीत भी कहा जाता था, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। परमात्मा की नियम व्यवस्था को जान करके हमें अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। रात्रि जैसे ही आती है तो हमें विश्राम करना चाहिए। रात्रि के विश्राम से हमारे शरीर की जो है बैटरी चार्ज होती है। जिस प्रकार से मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, ठीक इसी प्रकार से रात को चंद्रमा के प्रकाश से हमारी जो है शारीरिक बैटरी जो